आइए हम डिस्कस करते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी जो हमारी होती है वो सेल स्ट्रक्चर ही होती है, सारे के सारे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर होती है। तो अगर आप इस चीज़ को अगर अच्छे से आप रीड कर लेते हो, देख लेते हो, तो आपको बस एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत होगी, बाकी ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम इनकी सेल इनवेलप की बात करते हैं तो 3 टाइप की होती है, एक साइक्लोइड होती है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये जो आउटर हमारी ये जो लेयर होती है वो मेरी साइक्लोइड होती है, इसके अंदर जो लेयर होती है सेल वॉल होती है, और उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। हम तो आपका पूछ देगा एग्जाम्पल कि साइक्लोइड आउटर है कि इनर है कि अब मिडल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। हाँ, सेल वॉल जो होती है वो हमारी मिडल लेयर होती है, और सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह हमारे एक और भी स्ट्रक्चर आती है, सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्या आती है? सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया आती है, जिसमें मेरा फ्लैजेला आ गया, फिम्बरी आती है और पिलाई होती है। इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछता हुआ है तो हमें पता तो करना पड़ेगा। यस, उसके बाद से हमारी एक इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, जो हमारी आर्की बैक्टीरिया हमारी बैक्टीरिया में पाई जाती है। हाँ, ये इंक्लूजन बॉडी देख लिया, ऐसे इसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स और नहीं। इसमें राइबोसोम्स हमें यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होती है, जो हमारी 70S टाइप की होती है। हम उसके बाद प्लाज्मिड की हम बात करेंगे। प्लाज्मिड भी जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर की प्रेजेंट होती है। फिर मीजोजोम्स स्ट्रक्चर होती है, जो इसकी स्ट्रक्चर ये भी मतलब मेम्ब्रेन बाउंड्री में ये भी जो होती है, ये मतलब एक नहीं होती, इमर्ज होती है किसी चीज़ से, ये सेल मेम्ब्रेन से ही बनी होती है। क्रोमेटोफोर्स भी होती है यहाँ, ये भी मतलब सेल मेम्ब्रेन से ही इमर्ज हुई रहती है, और ये इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होती है। और